हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 21 है। तो अगर आप सी टेट, DSSB और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 151 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? जो संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है पियाजे, बी ए वुडवर्थ, सी ए वेलेंटाइन, डी ए रास। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 151 का? बी सही हो जाएगा। वुडवर्थ जो है उन्होंने कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। आगे देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बी है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। सी है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। डी कह रहा है यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगर कोई टीचर है और कोई बच्चों द्वारा जो त्रुटियां की जा रही है उसको अगर वो सफल सुधार नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक की जो शिक्षा व्यवस्था है वो असफल मानी जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, सीटेट का क्वेश्चन है तो आपको बड़ा बड़ा ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है 153 नंबर। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रकृति यह प्रदर्शित करती है कि वह कैसी है, क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन बी है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सी है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। डी है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 153 का? बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 153 का बी, क्योंकि उसने पहले लड़की से क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे आप देखेंगे उसने क्या पूछा, शिक्षिका जो है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। तो मोहन से पूछती है दूसरा प्रश्न और वहीं पे राधिका से तुरंत पूछ लेती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, थोड़ा टाइम देना चाहिए, गणित का है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। जब मोहन भी संघर्ष कर रहा था तो उसने अपने जो प्रश्न है उसके शब्दों को बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये काम करना चाहिए कि राधिका भी संघर्ष कर रही थी तो वहाँ भी अपने प्रश्नों के जो शब्द हैं उनको बदलना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए कि वास्तव में प्रश्न क्या कर रहा है। वो कहीं ना कहीं लिंगा जो है यहाँ पे लिखा गया है ना भी कि लिंग भूमिकाओं के रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी को शब्द को बदल रहे हैं तो लड़की हो या लड़का दोनों को अच्छे से समझाइए क्वेश्चन को। इसके बाद अगर जवाब नहीं दे पाता है तब आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सशक्त विद्यालय
अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त जो विद्यालय है वो अपने शिक्षकों में, टीचरों में किस योग्यता को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा, ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी है स्मृति, डी है अनुशासित स्वभाव। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 154 का जो आंसर है दोस्तों वह ए के साथ जाता है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। आंसर आपका ये सही होता है। आगे देखते हैं 155 नंबर क्वेश्चन। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम, बी है संकेत प्रयोग विज्ञान, सी है वाक्य, डी है रूपिम। तो आंसर क्या हो जाएगा 155 का? ये सही हो जाएगा दोस्तों। स्वनिम जो है वो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है स्वयं, जिसको हम फोनेम कहते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 156 नंबर क्वेश्चन है। शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो 156 का जो आंसर हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता में मूल्यांकन। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं 157 नंबर क्वेश्चन है। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। जो पूर्वाग्रही किशोर हैं या किशोरी हैं अपनी के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे ये बताना है। ऑप्शन ए जीवन शैली, वास्तविकता, संप्रत्यय। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऊपर रहना चाहिए। बच्चों का जो मूल्यांकन है तो 157 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सतत ये एवं सही हो व्यापक जाएगा। मूल्यांकन ये द्वारा, आगे रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, लिखित हो गया है, तो एवं ये थोड़ा मौखिक सॉरी, परीक्षा ठीक है। द्वारा। समस्या आंसर होगा। कोई भी पूर्वाग्रह किशोर या किशोरी है अपने प्रति कठोर होंगे तो वो समस्या के प्रति कहीं न कहीं आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। सतत कौन एवं से व्यापक गुण मूल्यांकन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है ये बताना है। व्यापक मूल्यांकन ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिकल्पना, सभी विषयों का मूल्यांकन, बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता, शैक्षणिक और बहुविमिति, क्षेत्रों का मूल्यांकन, स्वयं में सीमित, बी है शैक्षणिक क्षेत्र का डी है मूल्यांकन। तो आंसर क्या हो जाएगा 110 का? सी सही हो जाएगा, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो 158 का जो आंसर होगा वो सी सही हो जाएगा। 110 का। विनित, स्वयं में सीमित, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होता है, सी सही होता है। बहुत विनित, स्वयं में सीमित, मतलब कोई अगर स्वयं में सीमित है, अपने ही बारे में खोया है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। बाकी के सब कहीं ना कहीं अच्छे स्वास्थ्य के, जैसे आप में आत्मविश्वास है, अच्छी बात है, सहनशीलता है, ये भी अच्छी बात है। और इसके बाद डी जो कह रहा है कि वास्तविकता की स्वीकृति है और स्वयं की मूल्यांकन करने की योग्यता, ये सब अच्छे स्वास्थ्य की बात है। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य है तो आप करेंगे। नियमित जीवन जो है आप कर रहे हैं अपना। संवेगात्मक जो है परिपक्वता है, आप हर किसी के संवेग को समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की परिकल्पना है। लेकिन बहुत विनीत है, बहुत मतलब खोया है और स्वयं में ही सीमित है, किसी और के बारे में कुछ है नहीं, तो वो अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होंगे। ये लक्षण अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी सही होता है। आगे देखते हैं 159 नंबर। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालकों के। जो स्व केंद्रित अवस्था होती है, जो बाल स्वयं में ही खोया रहता है, वो कौन सी अवस्था होती है ये बताना है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे स्वयं में ही खोए रहते हैं। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं किसी खिलौने को पा जाएंगे या कुछ पाएंगे, आप कुछ कर रहे हैं, वो अपना खेल रहे हैं, कुछ आपसे मतलब नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं यही अवस्था है। स्व केंद्रित अवस्था जो होती है वो बालकों के 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। 159 का बी आंसर था।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 160 नंबर है। माँ बाप के सहारे से बाहर निकलकर अपने साथी बच्चों की संगति को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी है शिशुआवस्था से। तो 160 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अभी सही हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था के। ठीक है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, 161 नंबर क्वेश्चन है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? ऑप्शन ए है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी यहाँ हो गया पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन डी हो गया उत्तर बाल्यावस्था। ऊपर नीचे हो जाता है टाइपिंग करने में, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो ऑप्शन आपका 61 हो जाएगा, 61 का ये सही है किशोरावस्था। आंसर आपका क्या है? किशोरावस्था। मानसिक जो परिपक्वता है कि ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत जो रहता है वो किससे संबंधित हो? तो किशोरावस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है किशोरावस्था। आगे देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? बुद्धि जो होता है इंटेलिजेंसी और क्रिएटिव में, आप क्रिएटिविटी हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, सृजनात्मक हैं, तो उन दोनों में बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है ये बताना है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ए सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 62 का ए सही हो जाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर आपके पास बुद्धिमत्ता है, बुद्धि है, तो सृजनात्मकता दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करते हैं और अच्छा परिणाम देते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए सर्वाधिक जो प्रभावशाली प्रभाव है वो बताना है। ऑप्शन ए है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ऑप्शन बी है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ऑप्शन बी है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, सी है छात्रों की अभिभावकों को सूचित करना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, डी है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो 163 का जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है वो है कि शिक्षण व्यवस्था है, जो आप शिक्षण करा रहे हैं, टीचिंग कराएं, उसको थोड़ा रुचिकर बनाएं और अपने उसको व्यवहारिक बनाएं। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा किताबी हो, रटा हो, तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ा व्यवहारिक बनाइए और थोड़ा उसमें रुचिकर पैदा करिए, कुछ टीएलएम का प्रयोग करिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 164 नंबर क्वेश्चन है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में जो बच्चों के होते हैं क्रियाकलाप कैसे होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी है संरक्षित, सी है संज्ञानात्मक, डी है संवेगात्मक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ए सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, 165 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान और शिक्षण, ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन सी है क्रियात्मक के साथ शिक्षण, डी है उनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 165 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। समावेशित शिक्षा में CWSN जो होते हैं,
WSN जो होते हैं स्पेशल नीड वाले जो बालक होते हैं उनको चाइल्ड विथ स्पेशल नीड जो बालक होते हैं, इसका फुल फॉर्म यही होता है। तो ऐसे बालक जो मतलब दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, जब उनको और सामान्य बालक को साथ में रखकर पढ़ाया जाता है तो उसी को कहते हैं समेकित शिक्षा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चों की पहचान और उनको शिक्षण कराना, ये आपका होना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, 166 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए है औसत बुद्धि के बच्चों को, ऑप्शन बी है ग्रामीण बच्चे को, सी है अध्ययनशील बच्चे को, डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी सही हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। 166 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे चाहिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, ऑप्शन बी है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रहने के लिए कहा जाना चाहिए, ऑप्शन सी है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, डी है विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो ऑप्शन आपका 167 का कौन सा सही दिख रहा है? तो आंसर आपका सी सही दिख रहा होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की जो प्रवृत्ति है उसको बदलनी होगी। क्वेश्चन था अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को क्या होगा, बदलना होगा, तभी उसका बदलाव होगा, उस बालक में भी बदलाव होगा। एक अकेले करेंगे तो शायद कम हो पाए। आगे चलते हैं, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डाट है। तो ऑप्शन ए है परिवर्तन, बी है प्रक्रिया, सी है प्रयास, डी है परिणाम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 168 का बी सही हो जाएगा। 168 का जो आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं 169 नंबर क्वेश्चन, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? पियाजे किसके योगदान के लिए जाते हैं, किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। 169 का सी नहीं होगा दोस्तों, इसका आपका बी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो वो संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 4 थ्योरी भी दिया है, 4 प्रकार के विकास को भी बताया है, अवस्थाएं भी बताई है, उसको याद रखिए। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? कथन है आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो 170 का जो आंसर हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा, सत्य है। पूर्णतः क्या है, सत्य है। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह जो कथन है वो पूर्णतया सत्य है। आपका सत्य आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।